अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुनीबा जावेद। आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास 7th। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 8, यूनिट नंबर 3, फिगर ऑफ स्पीच। What is figure? Figure means picture, drawing or image. Figurative language creates figure in the mind of the reader or the listener. Figure, इसको figurative language क्यों कहते हैं? क्योंकि ये language जो होती है ये हमारे जहन में एक image create कर जाती है। जो image ये हमारे जहन में बनाती है वो हमारी help करती है meanings convey करने में। जो figurative language होती है उसको यूज़ किया जाता है, figures को यूज़ किया जाता है literature में, ताकि उसमें कलर डाला जाए और उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज इज़ द ऑपोजिट ऑफ लिटरल लैंग्वेजेस। जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है वो लिटरल लैंग्वेजेस के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। मीन्स कि जो लिटरल लैंग्वेज होती है वो वही का मीनिंग्स कन्वे करती है जो उसमें लिखा होता है, लेकिन जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है उसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जो उसने लिखा होता है, जो उसमें लिखा होता है उसके मीनिंग्स वो नहीं होते, उसके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, इसीलिए लिटरल लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट है। सपोज़ कि ही रन्स फास्ट, ये लिटरल लैंग्वेज है, लेकिन ही रन्स लाइक द विंड, ये फिगरेटिव लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, हम पहले ऑप्शन पे आते हैं। हमारे पास पहले क्या टाइप है फिगरेटिव लैंग्वेज की? फर्स्ट टाइप है सिमिली। अ सिमिली इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन विच एज और लाइक इज़ यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू आइडियाज़ दैट आर बेसिकली डिसिमिलर। जो डिसिमिलर आइडियाज़ होते हैं इनके बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें एज और लाइक जो है उसको हम यूज़ करते हैं। जब एज और लाइक किसी वर्ड में यूज़ किया जाता है डिसिमिलर, मतलब कि दो चीज़ें एक दूसरे से मिलती ना हो लेकिन उनको एज और लाइक लिख के एक जैसे कन्वे किया जाता है, तो उनको हम कहते हैं, तो उस जो सेंटेंस होगा उसको हम कहेंगे कि ये सिमिली है। सपोज कि शी वॉज एज बिजी एज अ बी। शी इज़ नॉट अ बी बट शी इज़ बिजी एज अ बी। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास सिमिली की एग्जाम्पल है कि इसमें एज लगा के जो उसकी बिज़ी, जो जितना वो बिज़ी रहती है उसको क्या कहा गया? एज बी कहा गया, मतलब वो बी की तरह बिज़ी रहती है। ये हमारे पास सिमिली की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाफर। मेटाफर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो एग्जांपल्स दी गई हैं, उनको रीड करें। द सन इज़ एज हॉट एज अ फर्नेस, द सन वाज अ फर्नेस। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है? वो सिमिली है, बिकॉज कि उसमें एज लगाया गया, एज हॉट एज अ फर्नेस। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है? उसमें एज नहीं लगाया, उसको डायरेक्ट सन को क्या कहा गया? फर्नेस कहा गया है। तो वो क्या है हमारे पास? सन को डायरेक्ट एक चीज़ के साथ मिलाया गया है, मतलब एज या लाइक को नहीं यूज़ किया गया, एज और लाइक को हटा दिया गया, तो ये हमारे पास क्या है? मेटाफर है। जो एग्जाम्पल है फर्स्ट वो हम देखते हैं। हर होम वाज अ प्रिजन। जो उसका घर है वो प्रिजन नहीं है, बट वो शायद वो ऐसा तंग या उसमें कोई क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि प्रिजन से मिलती जुलती हैं, तो उसके घर को कहा गया कि हर होम वाज अ प्रिजन। जब किसी चीज़ को एज और लाइक के अलावा किसी चीज़ से कंपेयर, किसी चीज़ को डायरेक्टली किसी चीज़ के साथ मिलाया जाए, जैसे कि हर होम वाज अ प्रिजन, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास मेटाफर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है वो उसको आप रीड करें। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन एट्रीब्यूट्स आर गिवन टू एन एनिमल, एन ऑब्जेक्ट और अ कंसेप्ट। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है, मतलब स्लीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये जो है ये हम किसी एनिमल को या फिर ऑब्जेक्ट को या फिर कंसेप्ट को दे देते हैं। एनिमल्स में तो क्वालिटीज़ होती है लेकिन डिफरेंट ऐसी क्वालिटीज़ भी होती हैं जो ह्यूमन्स में होती हैं लेकिन एनिमल्स में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस इज़ ब्लाइंड। इस एग्जाम्पल में अब जस्टिस जो वो है वो एक कंसेप्ट है, उसको क्या कहा गया? उसको लिविंग थिंग की जो है क्वालिटी दी गई है, उसको कहा गया कि जस्टिस इज़ ब्लाइंड। जो जस्टिस की क्वालिटी है वो ब्लाइंड नहीं है, मीन्स कि जो जस्टिस है वो कोई लिविंग थिंग नहीं है कि हम उसको कह दें कि ये ब्लाइंड है। ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, उसको एक लिविंग थिंग की या ह्यूमन बींग की या एनिमल की जो है क्वालिटी दी गई है, तो ये हमारे पास क्या बनता है? ये हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीमोरन। An oxymoron is a figure of speech that deliberately use two contradictory ideas. This contradiction creates a paradoxical image in the reader or listener's mind that generates a new concept or meaning for the whole. जो ये है ऑक्सीमोरन है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि दो डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ जो होते हैं उनको एक दूसरे से मिलाया जाता है, और ये क्या होता है कि एक डिफरेंट इमेज जो है, कंसेप्ट जो है वो इंसान के दिमाग में पैदा करती है, रीडर या लिसनर के माइंड में। जैसे कि अ लिविंग डेथ। अ लिविंग डेथ, व्हाट इज़ लिविंग डेथ? ये सिर्फ एक फिगर ऑफ स्पीच है, उसकी एग्जाम्पल है। लिविंग डेथ नहीं होती, लेकिन यह है कि लिविंग और डेथ, लाइफ और डेथ को दोनों को एक साथ कहा गया आ लिविंग डेथ। ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, लेकिन इन दोनों को एक साथ यूज़ किया गया है, तो ये ऑक्सीमोरन की एग्जाम्पल है।
तो जिस सेंटेंस में इस तरह के दो कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ एक साथ यूज़ किए जाएंगे वो हमारे पास होगा ऑक्सीमोरन की का सेंटेंस होगा। इट मीन्स कि हम उसको ऑक्सीमोरन कहें। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि फिगर ऑफ स्पीच के आप इनको यूज़ भी करना सीख गए होंगे। इसके आगे हमारे पास एक्सरसाइज ए एंड बी है, इसको आप करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे यूज़ होता है। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी, लेकिन आपको आपकी नीट बुक्स कॉपीज़ दे दी गई हैं, तो आपने ये सारा वर्क उस पर नीटली उतारना है। आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।